स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत बेहतर साबित हो और कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट आप लोगों को, खुशखबरियाँ, सकारात्मक न्यूज़ आपको प्राप्त हो, यही कामना है महादेव से। आरक्षण पर सुनवाई कल थी और एमआरसी मुद्दा, भर्ती रद्द मामला, सभी चीज़ें। तो होता क्या है कि केस तो हो जाता है, लेकिन केस करने के बाद वकील ही नहीं पहुंच पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, केस करना आसान बात है ना। लोगों को डराना आसान बात है कि फलानी चीज़ पर केस हो चुका है, लेकिन उस पर वकील ही नहीं पहुंचेंगे तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा, है ना। तो पॉजिटिव रहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज भारांग मुद्दा भी साथ में है, मॉडिफिकेशन और कट ऑफ के साथ में, ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके पहले 15 जुलाई को सुनवाई हुई। अगली डेट 15 जुलाई को, तो संभवतः पहले 15 जुलाई की बात कर ले तो 15 जुलाई को कुछ हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बीएड मुद्दे पर बार बार ललित साहब बोलते रहे कि इस पर बात नहीं करनी है, लेकिन विपक्ष के पास कोई पॉइंट तो है नहीं। जैसा डबल बेंच में हुआ था वैसा यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में ही सारे काम हो रहे हैं, है ना। बीएड मुद्दे पे बोलना है और लास्ट में दया याचिका बोलनी है, इसके अलावा कोई भी मुद्दा नहीं है, ठीक है। लीगल ग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है विपक्ष के पास। आगे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगली डेट 16 लगती है। 16 जुलाई को ललित साहब किसी अन्य इम्पॉर्टेंट केस कह सकते हैं अपने हिसाब से, हालांकि 72,000 भर्ती से इम्पॉर्टेंट केस होना नहीं चाहिए। 18 महीने से जो भर्ती प्रक्रिया आगे घसीटी जा रही है बिना किसी वजह के, न न्यायिक प्राधिकरण न सरकार कोई ये तय नहीं कर पा रहा है कि 110 नंबर या 100 नंबर 120 नंबर लाने वाला बच्चा ज़्यादा योग्य है या जो फेल है किसी तरीके से पास हो रहा वो योग्य है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, 18 महीने से न्यायिक प्राधिकरण भी ये बात नहीं समझ पा रहा है कि कौन योग्यता का पैमाना निर्धारित करता है, और इन्हीं कारणों की वजह से भर्ती प्रक्रिया लेट लतीफ़ी के कगार पर बढ़ती जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 67 चयनित लिस्ट के लिए जितने लोग भी लीगल टीम से जुड़े हुए हैं, चाहे संयुक्त लीगल टीम से हों, बीटीसी लीगल टीम से हों, बीएड लीगल टीम से हों जुड़े, उन सभी याचियों के लिए आईए फाइल की गई है, जिसमें हित प्रभावित याचियों का और ये भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट बात भी ये है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 37,339 पद जो होल्ड हैं उनको रिलीफ जितनी जल्दी हो सके उस पर रिलीफ मिले और भर्ती प्रक्रिया सुचारू ढंग से आगे गतिमान हो सके, क्योंकि उम्मीदें मेरे द्वारा जो मुझे लगती हैं कि शिक्षक दिवस तक महादेव अगर चाहेंगे तो सारी चीज़ें हो जानी चाहिए और आप सभी शिक्षक के रूप में तैनाती प्राप्त कर सकते हैं प्राथमिक विद्यालय में। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार की तरफ से एसजी मजबूती से अपनी पैरवी रख दे। मॉडिफिकेशन, हालांकि मॉडिफिकेशन अकाट्य है, लेकिन उस पर बहस भी अच्छी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लीगल दावे हैं, बेस है मजबूत, आपके पास सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल है, लेकिन जब आप उसको समझा नहीं पाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। विपक्ष गुमराह करने की पूरी स्थिति में रहेगा, इसलिए मैं बार बार बीच बीच में बोलता हूँ और आज पुनः बोल दूंगा मॉर्निंग में ही कि सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से कि विपक्ष न बीएड पे बोलने पाए न फालतू चीज़ों पर समय व्यर्थ कराए। इम्पॉर्टेंट बात, मॉडिफिकेशन में आपके पास कोई लीगल पॉइंट तो है नहीं, तो बोलोगे कहाँ से? तो सीधी सी बात है, पद जो होल्ड कराए गए हैं, ललित साहब ने बोल दिया कि हमने होल्ड किए भी नहीं हैं, तो इस पर एकदम स्पष्ट हो कि जो पद 37,339 पद होल्ड किए गए उसको आराम से रिलीफ मिल जाए, है ना। तो टोटल 67 या 69,000 सीटों के सापेक्ष ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए बिना किसी रोक के। अब इसमें जो भी इस पर अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, एकजुटता बनाए रखिएगा और लगातार आपको कोर्ट अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। उम्मीद करेंगे कुछ बेहतर आपको सुनने को मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।